भाई इनका तो फसल बढ़िया हो रही, भगवान के आशीर्वाद से इनका सारा कर्जा भी उतर जाएगा। हाँ भाई, इनके पास तो फसल अब बहुत अच्छी है और रब भी ज्यादा सारा कर्जा उतर जाएगा। ठीक है भाई, एक तो अपना काम कर ले, करने अपना। ठीक है भाई। अजी सुनते हो? रोटी खा लो। दीनानाथ, तुम्हें बहुत भूख लगी है। हमारी भूख का क्या होगा जो तुम्हारी जमीन की भूख है। मत भूलो जिम्मेदार, तुम्हारे दिनाओं का हिसाब ऊपर वाला रख रहा है। भूल गए दीनानाथ वो दिन जब हमारे टुकड़े में पलते थे। आज सरकार ने तुम्हें ये जमीन का टुकड़ा क्या दे दिया, हमें आंखें दिखाते हो। अरे बापी, तूने सारे गांव की जमीन हड़प ली, अब भी नहीं बना तेरा, हमें तो बखस देता। आप इन्हें छोड़ दो, आपके पैर पकड़ती हूँ, आप इनको छोड़ दो। दीनानाथ, 2 दिन के अंदर ये जमीन हमारे नाम होनी चाहिए ना गोली मार दो। मेरे पति को छोड़ दो, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ। समझा लिया हमने खसम को, वरना ये तुम्हें विधवा कर देगा। अजी मैंने कहूँ थी अपने बालक को ना बाहर पढ़ने भेज देते, जमींदार की निगाह पड़ गई ना उसे ठाठ ले जाएंगे और मार मुंह के दे देंगे। आप सही कह रही, इस काम को मैं कल ही कर दूंगा। हाँ जी, मैं इस बात से सहमत हूँ। ओए दीनानाथ, तेरी समझ में नहीं आई क्या? उस दिन समझाया था, तुम फिर खेत में आगे मरने के लिए। है जिम्मेदार, ये धरती हमारी माँ है, इसको मैं हरगिज नहीं दूंगा क्या मैंने अपनी जान देनी पड़े। चलो जमीन नहीं तो आज तुम्हारी हम जान ही ले लेते हैं। भैया भैया ये सारी जमीन हमारी हो गई। जमींदार तूने मेरा संसार उजाड़ दिया, मेरा संसार उजाड़ दिया जमींदार, तूने मेरा घर परिवार सारा उजाड़ दिया। तेरा इंसाफ नहीं होगा, भगवान देखता है तेरे को। दीनानाथ नाश हो गया, सब जमीनें हमारी हो गई।
ओए, इस लड़की को हमारे वाले कर दे। ना करूँ तो? ओए, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? मैं इस गांव के जमींदार का इकलौता बेटा सन्नी हूँ। तो ये बोलना, तू एक हिजड़े की औलाद है जो दूसरा बच्चा पैदा नहीं कर सका। ओए, अपनी जुबान को लगाम दे। भाई साहब, मैं दीनानाथ जी के यहाँ जाना है। मैं उसका लड़का हूँ। मैं छोटा सा बाहर चला गया था। भैया दीनानाथ तो इस टाइम रहे नहीं है, उन्हें काफी दिन हो गए गुजरे हुए। आप मेरे घर चल सकते हो। अब मैं आपको अपने घर ले चलता हूँ। आओ। माँ देखो तो कौन आया है। अमर बेटा, कौन है ये? माँ ये दीनानाथ अंकल का बेटा सूरज है और ये छबीली है। आंटी जी, इस लड़की के पीछे कुछ गुंडे पड़े थे, मैं सब बचा के लेके आया हूँ। बेटी तू अपने घर नहीं गई? नहीं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। कोई बात नहीं बेटी, इस घर को अपना ही घर समझ। आपका दिल बहुत बड़ा है माँ जी। अनाथ को कोई काम गले लगाता है। पगली नहीं की, आ चल। राम राम जी। राम राम भाई, ठीक है? हाँ ठीक। मेरी माँ लगा दे सारे। आंटी जी एक बात बताओ, मेरे माँ बाप कहाँ गए? उनकी शादी क्या हुआ? बेटा जाते कहा, वे तो जमींदार ने मारे, मेरे देखे आंखों हाल है। क्यों आंटी जी, ऐसा क्या हो गया था मेरे माँ बाप के साथ? बेटा जमीन के ऊपर मारे, उसे पूरे गांव की जमीन चाहा। मैं उस जमींदार के बच्चे को आंटी नहीं छोड़ूंगा। अब उसके टुकड़े टुकड़े करके चील के मुंह खुला दूंगा। नहीं सूरज, तुझे कोई ऐसा काम नहीं करना है जो तुझे कानून हाथ में लेना पड़ा है। कानून तेरे साथ है, तेरा इंसाफ कानून करेगा। कानून इंसाफ करेगा? उस दिन कानून कहाँ गया था जिस दिन मेरे माँ बाप को मारा था? नहीं सूरज, ऐसा नहीं करिए। मैंने कलेक्टर साहब से बात कर लिया है और कलेक्टर साहब हमारे साथ हैं। कानून। सूरज, तुम क्या अपने माँ बाप के कातिलों को माफ नहीं कर सकते, ताकि हम दोनों शादी करके खुशी खुशी रह सकते हैं? नहीं छबीली, तू ये क्या बात कर रही? जिसने मेरे माँ बाप को मारा मैं उसे जिंदा छोड़ दूं? कभी नहीं। मैं तुमसे प्यार करती हूँ सूरज, इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ। अब तो मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है छबीली। जिस दिन जमींदार मेरे सामने आ गया, उसके खून से अपनी जमीन की प्यास बुझाऊंगा और अपने माँ बाप की आत्मा की शांति दूंगा। और तुम जमींदार को मार कर जेल चले जाओ ताकि मैं मारी मारी फिरूं? नहीं छबीली, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा और हम कुछ भी शादी कर लेंगे। जय हिंद। जय हिंद। आओ इंस्पेक्टर, बोलो तुमने हमें कैसे बुलाया? सर, इन गांव वालों की समस्या है, इसलिए आपको बुलाया था। तो आप इनकी समस्या सुनिए। माए बाप, हम धर्मपुरी गांव से आए हैं और यहाँ का जमींदार हमारी
जमीन हड़पने को तैयार है। किसानों की जमीन उनके बाप दादा की जागीर नहीं है। सरकार ने वो जमीन उनको खेती करने के लिए दी है, ना कि प्रॉपर्टी बनाने के लिए। आप इन्हें ले जाइए इंस्पेक्टर। जब भी गांव में गुंडागर्दी जमींदार करता है तो आप हमें इतला करें, हम अपना आप देख लेंगे। ये सब आइए। बीजेपी ने देश बढ़ाया। और ये सूरज, मेरे को देख के तेरे दिल में कुछ कुछ होता है? क्या कुछ कुछ होता है? कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं। साफ साफ बोल, कहना क्या चाहती है? जब तुमने मेरे को अपनी जान पर खेल के मेरी जान बचाई, तब से मेरे को आप अच्छे लगते हो। फिर इसमें क्या बात है? तो वो मुझे अच्छी लगे? ओहो बुद्धू, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। सच्ची?